This conference will now be recorded. ठीक है जी। और अनवंश कैसा बेटे? बढ़िया है। हेलो नमन, a good emoji. So do you people remember that last class we discussed Lee Chatelier principle and we discussed effect of increase in concentration of reactant अनन्या कहाँ ले जाएगा? फॉरवर्ड में। फॉरवर्ड को बढ़ाओगे तो बैकवर्ड में। रिया शर्मा इंक्रीज इन टेम्परेचर टुवर्ड्स एंडोथर्मिक, डिक्रीज इन टेम्परेचर एक्सोथर्मिक। प्रेशर के बढ़ाने से प्रेशर के घटाने से एडिशन ऑफ कैटलिस्ट नो इफेक्ट, और बाय डिफॉल्ट इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम नो इफेक्ट। अगर बताया कांस्टेंट प्रेशर पे तो लार्जर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। ठीक है बच्चों, चलो जी आगे शुरू करते हैं, आज का काम शुरू करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आज हम आने के कलम तो नहीं स्टार्ट करेंगे बट हम इसको खत्म कर जाएंगे। सो यू रिमेंबर अल्फा, व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज नंबर ऑफ which get dissociated by total number of moles. से आपके पास 100 थे तो उसमें से 10 dissociate, तो अल्फा will be 10 by 100, it will be 0.1। समझाने के लिए always it will be on the 1 के स्केल पे, जितने भी न्यूमेरिकल में डालोगे it will be फ्रैक्शन में डालोगे नंबर, एंड अगर आपसे को पूछना परसेंटेज में आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। वेपर डेंसिटी, vapor density is molecular mass of the gas divided by 2। I hope you people remember, कहीं पे ये कॉन्सेप्ट आया हुआ है ना बच्चे? तो कोई बड़ी चीज नहीं। एंड PCl5 नई चीज देखो, इस वक्त लेट इट बी PCl5 एंड वो हमारा डिसोसिएट कर रहा है, दैट इज डिसोसिएटिंग। तो PCl3 गैस एंड Cl2 गैस, हम नॉर्मली ना इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 के स्केल पे लेते हैं क्योंकि अल्फा इज ऑन द स्केल ऑफ 1। तो प्लीज फोकस, वेरी इजी। t इज इक्वल टू 0 पे अगर हमारे पास ये 1 था तो ये 0 था, ये 0 था। t इज इक्वल टू t पे जब इक्विलिब्रियम आ गया तो लेट इट बी 1 के पीछे अल्फा गया। अब इसकी स्टाइकोमेट्री इज 1, सो अरोड़ा यू विल गेट बिटिया अल्फा हियर and you will get alpha here. Do you understand? And एक और चीज देखो, इसके रिस्पेक्ट में you put one molecule and you have obtained how many molecules? 2। तो n का मतलब होगा डिसोसिएशन के बाद कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल मॉलिक्यूल्स। अमोदनी अग्रिम ये समझ आया बेटे? ये एक था, ये मिला के कितने मॉलिक्यूल्स बन गए हैं? 2, राइट? क्योंकि जहां पे मैं आपको लेके जाने वाला हूं अभी आने वाले डिस्कशन में, वहां पे हम आपको कुछ ऐसी चीज डिस्कस करवाने वाले हैं। ठीक है, तो सॉरी एक मिनट वापस वहीं पे, ये तो भी 2 मिनट में आएगा। ऐसे ही ये N2O4 था, ये टूट गया 2 मॉलिक्यूल्स में, सो यू आर गोइंग टू राइट इट 2, N is equal to 2। इट्स नॉट फॉर योर CBSE स्कूल सिलेबस, सो जो लोग कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं वो बेशक इसको बिल्कुल छोड़ सकते हैं, not in CBSE syllabus, so let it be। जो आपके साथ ही करते हैं, relationship between vapor density and alpha, but it is only for your competition part, ठीक? स्कूल में ये नहीं है CBSE के सिलेबस में। तो A gives you NB, अब N का मतलब समझ आ गया दोस्तों? N का मतलब क्या होगा? जैसा आपको कहा गया था, अगर ऐसा हुआ N is equal to 2, कभी कभार 4 भी हो सकता है, कभी कभार सिचुएशन के मुताबिक देखेंगे। तो अगर इसका अल्फा गया तो माय डियर फ्रेंड्स, डू यू अंडरस्टैंड इसका कितना बना बेटे? एन अल्फा। वो पिछले केस में मैंने अलग अलग करके लिखा था, अब हमने इकट्ठा कर दिया। हम इससे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करने वाले हैं, हम इसकी डेंसिटी और बाकी सब चीजों को चेक करने वाले हैं। सो nobody has any objection up to this point. Now total number of moles at equilibrium,
दिस इज इक्विलिब्रियम। तो 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा समझ आ गया। डाले कितने थे Yes, sir. आपके पास? 1 मोल। अब इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल्स इज गोइंग टू बी 1 प्लस अल्फा एन माइनस 1। ये नमन साक्षी यहाँ तक क्लियर है बेटिया? ये बीच में मैं ए बी सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखता जा रहा हूँ, नथिंग एल्स। इज इट क्लियर? यहाँ पे पहुंच गया। नाउ डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। आप डेंसिटी ले लो या वेपर डेंसिटी ले लो, अनुवंश उसी प्रोपोर्शन में ही चेंज होती है। तो इनिशियल वेपर डेंसिटी और डेंसिटी कह लीजिए एट टी इज इक्वल टू 0 पे मैंने डी ले लिया है। व्हाट इज दिस? मास ऑफ द सिस्टम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, राइट? Do you people remember volume is directly proportional to number of moles? PV is equal to Yes, sir. nRT. जितने number of moles बढ़ेंगे उतना volume बढ़ेगा। तो as n increases, volume increases. Do you understand this concept? Anybody having any problem? As number of No, moles, sir. volume increases। गायकी, good Yes, गायकी। sir. तो गायकी दीदी, अगर तेरे पास बेटे 1 मोल था तो वॉल्यूम आपके पास 1 था। इनिशियली वॉल्यूम क्या लिया मैंने? 1 लिया, ठीक है One. ना? अब गुड़िया आपके पास नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो गए, तो हमारा वॉल्यूम एट इक्विलिब्रियम EQ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस अल्फा n माइनस 1। यहां से लेके आ रहा हूं अल्फा। अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया तो गायकी मेरे से बात कर, अगर समझ आया तो इट्स अनदर स्टोरी। गायकी बोलो, शर्म नहीं करने की। गायकी सिंपल बात बता बेटिया, अगर आपके Yes, sir. पास, हाँ एक मिनट Unit. अनुज, इसके बाद ना, अगर आपके पास सपोज 1 मोल था एसटीपी पे, तो वॉल्यूम 22.4 ले लें। तो अगर आपके पास 1.1 मोल था तो बेटे वॉल्यूम को क्या लेगा? 22.4 इंटू 1.1। अगर आपके पास 10 मोल्स थे तो वॉल्यूम क्या होगा राजा? 22.4 इंटू 10। तो इसी करके तो बोल रहा हूँ, इनिशियली वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ये तो जनरल रिलेशन आ गया। तो T इज इक्वल टू 0 पे अनुवंश वॉल्यूम इज n को 1 ले लिया। अब T इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए थे बेटे? 1 प्लस अल्फा Fine. n माइनस। तो वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस अल्फा n माइनस 1, जितना भी आपके पास ये था। दैट इज Yes, व्हाट sir. आई एम डूइंग, ठीक है ना? अगर यहाँ पे 22.4 लेता तो यहाँ से भी उसको 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर। अनुवंश क्लियर है? Yes, sir. गायकी अरोड़ा, इज इट क्लियर बेटिया? वॉल्यूम Yes, इक्विलिब्रियम sir. 1 प्लस अल्फा n माइनस 1, दैट इज गोइंग टू बी इक्वेशन 2 आ गई है। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 पे हम यहाँ पे पहुंच गए। अब कॉन्टिन्यूट उसी पेज से ही आगे हम लेके आ रहे हैं जो आपने पिछले पेज पे किया था। तो डेंसिटी, एक सेकेंड, यहाँ पे इस पेज पे, नाउ वॉल्यूम ये, डेंसिटी इक्विलिब्रियम पे मोलर मास थोड़ा चेंज होगा। याद करो पीछे पीछे आपने लिखा था डेंसिटी एट T is equal to 0 m by v। टोटल मास सिस्टम का तो वो रहेगा, मास तो आप क्रिएट कर नहीं सकते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी D, डेंसिटी इक्विलिब्रियम पे मास डिवाइडेड बाय न्यू वॉल्यूम। थर्ड इक्वेशन बोलो जी, इट इज मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। अरोड़ा, Yes, गारिमा, ये ठीक है? Yes, sir. ये Yes, छोटा yes. डी इक्विलिब्रियम पे है और बड़ा डी क्या था? इट इज द इनिशियल। जैसे जैसे नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे वॉल्यूम बढ़ेगा दोस्तों, तो आपकी डेंसिटी क्या होगी? कम ही तो होगी, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ रहा है, डेंसिटी विल बी डिक्रीजिंग। सो इस करके हमने इनिशियल डेंसिटी को कैपिटल डी ज्यादा होगी और इक्विलिब्रियम पे जो डेंसिटी मिक्सचर की होगी वो कम होगी। नाउ 1 and 3 पे आ जाओ। डिवाइड इक्वेशन 1 by 3। सो d by d, d क्या है? इनिशियल, और छोटी d क्या है? एट इक्विलिब्रियम। 1 प्लस अल्फा n माइनस 1। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। वी मैंने नहीं लिखा, वो कट गया, वो वी कट गया, तो मैंने उसको यहां से उड़ा दिया। सो दैट इज गोइंग टू बी द रिलेशनशिप विच यू हैव राइट। नाउ इस a1 को इधर ले आते हैं। d by d माइनस 1 इज इक्वल टू
अल्फा n-1, ठीक। ऐसे ही इसको 4 बोल दिया, इसको 5 बोल दिया। अब n-1 को इधर ले आओ, तो क्या मैं इसको d माइनस डी बाई डी पढ़ सकता हूँ? कैपिटल D स्मॉल d by d n-1. So that will be the relationship between the degree of, vapor density at t is equal to 0, vapor density at time t by vapor density and इस जितने भी number of moles produce होंगे। ठीक है, आपको डेरिवेशन नहीं आएगी, बट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। प्लीज राइट ऑन अ पीस ऑफ पेपर 6th पॉइंट को लिख लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आने हैं बच्चों। ठीक, प्रैक्टिस। एक्सक्यूज मी सर। जी बिटिया, कैसा है तू? सर मैं तो ठीक हूँ सर। आपने रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी है ना? मेरे बेटे, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग, गॉड ब्लेस यू। नहीं सर, वो मेरे को शो नहीं हो रहा ना आज। नहीं, मेरी तरफ आ रहा है, बाकी लोग भी चेक कर लो, आवाज भी आई थी। आ रही है ना साक्षी? यस सर। और यार बाकी क्या करो, राइट? Treat your father, your mother, your teacher as your best friends. ठीक है, तो बातें किया करो। रिया शर्मा, तो you will always remember। हाँ अनुज, क्या हुआ? रिकॉर्डिंग असाइन क्यों नहीं हो रही थी? मेरे यहाँ पे हो रही है यार, रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस है। मेरे यहाँ भी हो रही है सर। मेरे यहाँ पे भी हो रही है। हाँ हो रही है, हो रहा है सर, मेरे हो रहा है सर। कोई नहीं अनुज, मेरे यहाँ पे हो रही है तो सब कुछ क्लियर है बेटे। बट गुड गायकी आपने ध्यान रखने के लिए बहुत अच्छी बात है बेटे, ये ध्यान रखा करो ऑल ऑफ यू, तो मैं थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाता हूँ, है ना? यू एग्री विद मी? तो चलें आगे चलें, ये लिख लिया। नाउ यस सर। सुनो, वही रिलेशन लिखा हूँ पिछले पेज से जो आपने 6 लिखा था। कैपिटल D is vapor density at T is equal to 0. छोटा d is vapor density at T is equal to equilibrium. Do you remember गायकी दीदी, it is going to be vapor density होती क्या है डॉली? m/2। यस सर। कैपिटल D को मैं ले लूंगा मास थ्योरेटिकल बाय 2। मास थ्योरेटिकल मतलब मान ले ये N2O4 है, तो इट इज 2NO2 होगा। अनुमान समझ? तो यहाँ पे मैं ले लूंगा बेटे 92/2, दिस इज द मास थ्योरेटिकल। और छोटे d को मैं ले लूंगा मास ऑब्जर्व्ड बाय 2। अक्सर वो आपसे ये पूछेगा या अल्फा पूछेगा या इसमें से कोई और चीज पूछेगा। क्यों? ये मास ऑब्जर्व किसका होगा दोस्तों? द एवरेज होगा इस टोटल का, उसमें इसमें भी हिस्सा होगा, इसमें भी हिस्सा होगा, जैसे हम एयर का एवरेज मास लेते हैं। ये रिलेशन अपने रफ के ऊपर लिख लीजिए। डेरिवेशन आपसे नहीं पूछी जाएगी, बट यू शुड नो दैट, बट एप्लीकेशन विल बी डेफिनेटली आस्क्ड। अन्य अरोड़ा, इसके बाद गुड़िया तैयार हो जा, दोनों मिलके क्वेश्चन करते हैं। ठीक है अरोड़ा? यस सर जैसे अग्रिम, अनुवंश, अन्य, गायकी, अनन्या, ये लोग रेगुलरली बात करते हैं, बाकी लोग रेगुलरली बात करें। ठीक? हाँ भी अंकल। सो सी थ्योरेटिकल वे से N2 या 2NO2 में से किसकी इस पता कैसे लगते हैं? आवाज कटी मेरे दोस्त, थोड़ा सा दोबारा बोल। सिर्फ थ्योरेटिकल वैल्यूज को तभी लेंगे जब इक्विलिब्रियम में 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट हो। T is equal to 0 पे। अभी क्वेश्चन देख अनुवंश, ये क्वेश्चन देख, 2-4 देख, उसके बाद और समझ आएगा, तब लेगा। जब तक ये क्वेश्चन नहीं करेगा बेटे, एप्लीकेशन नहीं आएगी ना, तब तक समझेगा नहीं, है ना? तो अरोड़ा और अनुवंश दोनों में बात कर सकते हैं, दोनों मिलके करते हैं। अनुवंश देख, अपने आप क्लियर होगा। द वेपर डेंसिटी of N2O4 at certain temperature is 30। इसका मतलब अनुवंश उसने आपको छोटा d दे रखा। What is the percentage dissociation of N2O4 at this temperature? अनुवंश, इसका मतलब तुम अल्फा निकालोगे दोस्त, और उस अल्फा को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तब आपका आंसर आएगा। और अनुवंश कैपिटल D वो तुम्हें नहीं बताएगा, कैपिटल D तुम अपने आप निकालोगे, that is going to be molecular mass by 2, 92/2 कितना होगा? 46। समझा? This will be the capital D।
अरोड़ा, अब इन सबको आपको n समझ आया बेटिया? मैं इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैंने पिछले पेज पे आपको बता ही दिया था N2O4 गैस किसमें डिसोसिएट करता था? 2NO2 गैस में। तो n होगा 2 होगा। अरोड़ा चेक करना बेटिया, मैं गलती ना करूं, जितनी बार लिखेगा उतना अच्छा होगा, है ना? तो दिस इज 46 माइनस 30 बाय 30, 2 माइनस 1, 16 बाय 30, रफली 0.5 से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, है ना? सो दिस इज पॉइंट। तो बेस्ट 0.5 आंसर कौन सा लग रहा है आपको? आंसर। हमें 4 क्वेश्चन और देख बेटे, तभी सीखेगा, ऐसे नहीं सीखेगा, राइट? दैट इज द आंसर गिवन आल्सो। ठीक है, यस चल प्रभाकर, अगला क्वेश्चन तुम करवाओ बेटिया। तैयार है प्रभाकर? यस तो सर। यस, आराम से बेटिया, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है? जितना क्वेश्चन पूछना पूछ, जब तक तेरे को समझ नहीं आएगा तब तक आगे नहीं जाएंगे। ठीक है डॉली? वेपर डेंसिटी PCl5 is 104.6, but when heated to this its vapor density decreases। तो गुड़िया कैपिटल डी कौन सी होगी इसमें? 104.16 और छोटी डी कौन सी होगी? 62। अल्फा पूछा है, अब थोड़ा सा तेज करें क्योंकि रिलेशन एक दो बार आपने लिखा, -62 डिवाइडेड बाय 62। अच्छा, इसके लिए n भी देख ले, ये कैसे टूटता है, कितने मोल्स में टूटता है बेटिया? 2 मोल्स। तो अग्रिम सिंह 2 माइनस 1, अग्रिम सिंह प्लीज कैलकुलेशन चेक करना, 42 बाय 62, 0.68। तो 0.6 पर दो आंसर है बेटे, बीटा और डॉक्टर में से थोड़ा सा चुकन्ना रहना पड़ेगा, समझा ना? बीटा और इसमें से, तो मेरे हिसाब से डी डॉक्टर ही होगा और बीटा होगा, थोड़ा ज्यादा होगा। उन्मेष मार तुक्का भाई, गरिमा गई की मार तुक्का। सर 68। गुड बेटे, याद रख ये 0.68 आएगा और आपका आंसर 68% होगा। आई रिपीट पाठक, ईशान हमेशा अल्फा 1 के स्केल पे चलेगा न्यूमेरिकल्स में। आपको क्लियर है? आगे चलो। यस सर। गुड, गायकी तुम आ जाओ आगे। यस सर। चल गुड़िया, जब तक समझ नहीं आए तब तक हाँ नहीं करना। क्वेश्चन पढ़ बेटे, डिफरेंट है, इट्स अ गुड क्वेश्चन, अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम रिएक्शन, मुझे 2 पेज की जरूरत पड़ेगी इसके ऊपर, राइट? इट्स अ गुड क्वेश्चन, एवरीबॉडी कैन कंट्रीब्यूट। तो N2O4 2NO2 गैस, और ध्यान से, तुम्हारा स्कूल CBSE दूर दूर तक इसकी बात नहीं करेगा। NO2 is 50% of total volume at given temperature, and hence vapor density equilibrium mixture कौन सी पूछी है दोस्तों? Yes, right? स्मॉल डी। ये तो ऑब्वियसली रिलेशन तो वही लगेगा। अब हमें किसी प्रकार से अल्फा ढूंढना होगा, प्लीज ध्यान से सुनो। उसने आपको क्या दिया है? 50% NO2 है टोटल वॉल्यूम का, मानते हो? यस सर। तो इसका मतलब 50% N2O4 नहीं होगा? यस सर। यस सर। समझ गया? वेरी गुड। सो दैट मीन्स वॉल्यूम NO2 वॉल्यूम N2O4 इज इक्वल टू V टोटल बाय 2 नहीं होगा यार? 50% का तो मतलब यही है ना अग्रिम से? यस यस सर। सर। यस है ना सर। अग्रिम? तो गुड पिपेट। अब आगे चलते हैं दोस्तों। ये एक हमने चीज निकाल ली है, जल्दी मत करना यार, जल्दी मत करना प्लीज, आराम से चलो, ठीक? कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम आती है तो आराम से चलो। युग साहब
N2O4, चूंकि मैं सिंप्लिसिटी के लिए गैस नहीं लिख रहा हूँ, बट याद रखना ये रिलेशन सिर्फ गैसियस के लिए वैलिड होगा, क्योंकि वेपर डेंसिटी दोस्त लिक्विड की तो हो नहीं सकती ना। Yes, sir. तो इक्विलिब्रियम NO2 दोस्तों, T इज इक्वल टू 0 पे इसको 100 बोल देता हूँ वॉल्यूम, और इसको 0 बोल देता हूँ। T इज इक्वल टू इस पे इसका x गया तो इसका 2x बना, Yes, मानते हो कि sir. नहीं Yes, Yes, sir. sir. दोस्तों? जो टोटल वॉल्यूम होएगा वो 100 पिपेट, मैं भूल गया यार, तेरे को भी पिपेट भी रेगुलर बात करता है, तो पिपेट सिंह ये ठीक आ गया बेटे? Yes, sir. शेर खान क्लियर है ना? 100 प्लस x एट Yes, sir. इक्विलिब्रियम, at equilibrium NO2 is 50% of V total, याद है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. So इसका मतलब 2x is equal to 100 plus x by 2 नहीं होगा? 2x कहां से चोरी किया बेटे? यहां से। टोटल वॉल्यूम कितना था? 100 plus x 100 plus by, x. Plus अरे ये X. वाला रिलेशन किया ना यार, Yes, sir. ये वाला किया ना, Yes. V NO2 is 2x और इसको मैंने ले लिया है 100 plus x by 2, क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी। तो इसका मतलब ये मदद करो यार, 4x is equal to what? 100 plus x, 100 plus x. X is 3 equal to 3x 100. x is equal to कितना आ गया? 33.3. 33.3. अरे बात तो वही आ रही है, ये 66 आ गया, ये भी 66 आ गया, बात तो वही है। पर 50-50 नहीं ले सकते थे, क्योंकि 50-50 तो परसेंटेज में है ना, मैंने तो एक्चुअल प्रोपोर्शन निकाली। अनुवंश अंकल तेरे को ये क्लियर हो गया? Yes, sir. x कितना आ गया बेटे? आपका इतना आ गया। कोई प्रॉब्लम बेटे दोस्त? आगे चलो। नाउ अनुवंश ये आ गया। अब आपके पास दैट इज आउट Alpha. एवरी 100 ml ले ले, 100 लीटर ले ले, प्रोपोर्शन तो भी देगी। द N2O4 is 33.8 dissociated। अरे दोबारा कर लेते हैं मेरे दोस्तों, जल्दी क्या है? N2O4 Yes. किस में जा रहा था पिपेट? NO2 में जा रहा था दोस्त। इसको तुमने Yes, लिखा sir. था 100, इसको लिखा था 100 माइनस x, इसको Minus लिखा था x. 2। 2x. अब 2x. वैल्यू डाल, तो इसका मतलब 100 माइनस 33.3 लीटर। अरे गया कितना? 33.3 लीटर। तो Yes, sir. अल्फा Yes, sir. जहाँ पे तुमने मोल्स लिया था, वहां पे तुम वॉल्यूम डिसोसिएटेड बाय टोटल वॉल्यूम भी तो ले सकते हो, इनटू 100 कर दो, सीधा परसेंटेज में आ जाएगा। 33.3 बाय Over 100 100 into 100. 33.3, what is going to be the best option? A. ए, थोड़ी बहुत ही कहीं कैलकुलेशन में, अप्रोक्सीमेशन में, ये आगे आप हमेशा देखोगे। एक मिनट बेटी, ध्यान से सुनो अरोड़ा, आपका एग्जैक्ट आंसर 33.3 है, वहां पे 34.5 है। वी आर नॉट गोइंग टू एंटर इनटू एन आर्ग्यूमेंट के व्हाई वहां पे 33 पर नहीं है। याद रखना, ऑब्जेक्टिव में यू हैव टू गिव द बेस्ट आंसर, इट इज नॉट एनीवेयर रिटन करेक्ट आंसर। ठीक है? यस अनया, यू गो अहेड। सर हमने स्मॉल डी क्यों लिया था, एक बार फिर से बता दो। लो जी, अभी करते हैं। पहले ये क्वेश्चन समझ आ गया बेटिया? यस सर। उसकी कोई जरूरत ही नहीं बड़ी स्मॉल डी की। नहीं वैसे क्यों लिया था फिर भी? वैसे क्यों लिया था वो मैं तेरे को बता देता हूँ। ये क्वेश्चन क्लियर है, ये आपके लिए सॉल्व भी किया हमने, ठीक है बेटे? यस तो ये हमारी बच्ची एक क्वेश्चन पूछ रही है, एंड दिस क्वेश्चन इज फॉर एवरीवन। देखो, लेट इट बी, एक केस लिख लेते हैं, N2O4 2NO2। अगर मैं इस रिएक्शन को शुरुआत करता हूं, T इज इक्वल टू 0 पे आपके पास सिर्फ क्या था? N2O4 था। एज रिएक्शन गुड़िया आगे बढ़ा तो आपके पास N2O4 प्लस NO2 भी आ गया। यस सर। इसका 1 मोल था, इसका 2 मोल था, तो यहाँ पे हमारे पास
नंबर ऑफ मोल्स टोटल क्या कर गए, बढ़ गए, Yes. तो वॉल्यूम क्या कर गया, बढ़ गया। Increase. टी होती क्या है, मास प्रिंट वॉल्यूम। T is equal to 0 पे वॉल्यूम was, हाँ जी, लेस। T is equal Less. to T पे इक्विलिब्रियम पे वॉल्यूम was क्या था, मोर था, बिकॉज More. नंबर ऑफ। तो T is equal to T पे जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी गुड़िया, ज्यादा होगी। और T is equal to T पे जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी बेटा, लेसर होगी। Lesser. तो इसको हमने ऐसे ही आपको समझाने के लिए छोटा डी बोल दिया और उसको हायर बोल दिया। यहाँ पे जो आपका मोलर मास है, दैट इज मोलर मास किसका है, एवरेज है। एवरेज का मतलब उसमें N2O4 भी है और उसमें NO2 भी है। और यहाँ पे जो आपका मोलर मास है वो सिर्फ किसका है, N2O4 का है। N2O4. N2O4. सो दैट इज वाई सन मैं कभी कभी इसको M ऑब्जर्व्ड भी बोल रहा हूँ, इसको M थ्योरेटिकल भी बोल रहा हूँ। अनया, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, डू यू अंडरस्टैंड अनया? Yes, sir. क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, सो डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। दैट्स इट, Yes. बिकॉज़ वॉल्यूम इज डिनोमिनेटर में आता है डेंसिटी के अंदर, राइट। तो Yes. यहाँ पे मैं थिंक लिख रहा हूँ, मतलब ये आपके क्वेश्चन से रिलेटेड था। गुड अनया, वेरी गुड। अनया, सर एक इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ, हाँ कोई कुछ पूछ रहा था? डाउट है सर क्वेश्चन में हो गया, चले आगे। तो 18 स्लाइड 18 स्लाइड। इसमें सर हमने वेपर डेंसिटी निकालनी थी so, उसने पूछा ही नहीं। तो वेपर डेंसिटी, ओके, एक स्टेप खा गए हम। तो एक स्टेप हम अल्फा तक पहुंचे हैं, तो अल्फा के बाद कैसे जाएगा? सर डी माइनस डी इंटू डी इंटू एन माइनस 1। तो ये सोच के देखिए कहां से इसके साथ कोरिलेट कर रहा हूं। ठीक है, सर अल्फा में correlation। सोच के देखना, ठीक, कोई बात, दिमाग लगा के देखो, ठीक है जी। फाइंड इट आउट, बाद में डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा दिमाग लगा के देखना क्वेश्चन में क्या था। ये अनुवंश एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये जेईई एडवांस्ड के लेवल का क्वेश्चन। थिंक अबाउट दैट। तो हाउ आई एम कोरिलेटिंग अल्फा, उसी के लेवल पे लेके जा रहा हूं बेटा। चल इधर ध्यान दे, कोई बात नहीं, थोड़ा सा काम आपको भी देना चाहिए, है ना। यस सर तो अब ये सोचना, आंसर निकल जाएगा, कोई बात नहीं, तो मैं बैठा हूँ, चिंता मत कर। अब देख यहाँ पे अनुवंश एसोसिएशन, यहाँ पे एसोसिएशन, तुम्हारी जनरल नॉलेज के लिए दोस्त, जनरल नॉलेज के लिए, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ना, लेट इट बी आर बोल देता हूँ, आर जनरल होते हैं, ठीक। जब आप इनको नॉन एक्वस सॉल्वेंट में डालें तो ये इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाते हैं। तो एक मिनट, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसका ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन को पकड़ लेता है, इसका हाइड्रोजन इसको पकड़ लेता है, एंड आपने डाले थे कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, और ये मिल के क्या बन जाता है, डाइमर, यानी कि कितना मॉलिक्यूल बन जाता है, 1 मॉलिक्यूल। दिस इज गोइंग टू बी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब अगर 2 डाले थे तो कितना बन गया है, 1। 1 अगर 1 डालता तो कितना बन गया है, 1/2। Half. तो N एसोसिएशन में डाइमर के केस में क्या लेगा, हाफ। हाफ। तो क्वेश्चन देखना यहां से किस प्रोपोर्शन में क्वेश्चन ये बना, ठीक लगा, आगे चल सकता यस हूं। सर नाउ बेटा, दिस इज अ क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन।
there is 50% dimer formation of benzoic acid in benzene solution. हर चीज को ना ध्यान से देखा करो. अगर यहाँ पे मैं पानी डाल देता तो ये डिसोसिएट होता, मायने के कलम में जाने वाला. Hence abnormal molecular weight is going to be what? तो अल्फा कितना आ गया दोस्त? 0.5. Yes. 100 50%. डाले तो 50 डायमर बन गया. अब अल्फा इज इक्वल टू m theoretical minus mo by m naught n minus 1. समझा? Yes, sir. बेटा वैल्यू पुट कराएगा. So 0.5 122 minus 132. m naught. एक मिनट इसको चेक करिए. 122 ये theoretical weight, हाँ ये. और m observed पूछा है. m observed n minus 1 रिलेशन समझ आ गया? n कितना था? 0.5 minus 1. 0.5. तो it is going to be minus 0.5. 0.5 into 0.5 m naught. माइनस समझ आ गया क्यों आ रहा है? Yes, sir. 122 माइनस m naught. m naught इधर आ गया. So this is going to be m naught minus 0.25 m naught is equal to 122. अरे 0.5 into 0.5 कितना होता है? 0.25 तो Yes, sir. Yes, sir. तो गुड़िया 0.75 m naught is equal to 120. m naught is equal to 0.75 लिखना था. तो तुक्का मार दो, इससे ज्यादा तो नहीं जाएगा. 162. 162, 163. That is the best option is C. Yes, sir. ठीक है. सर ये n समझा दो एक बारी. हाफ n अगर आपके पास N2O4 था बेटा, पेपर सिंह यहाँ लिखते हैं दोस्त. अगर आपके पास N2O4 था तो ये एक कितने में जा रहा था? 2 में जा रहा था. यस सर. एक मुकाबले कितना हुआ? 2 हुआ. अब आपके पास 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हैं और ये आपको मिल के कितने बना के दे रहे हैं? एक. पूरी इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? RCOH gives you half of RCOH twice. n कितना आ गया? हाफ. अगर इसका अल्फा जाएगा तो इसका अल्फा बाय 2 बनेगा. पेपर समझा? यस सर. यहाँ पे 1 फैक्टर ले आना बस. यहाँ पे 1 फैक्टर ले आ. करेक्ट? यस सर. समझ? So that is going to be the case. पेपर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आती है दोस्त? यस उत्कर्ष. नहीं. Y is equal to m plus C. सी प्लस ये आपने ठीक बोला था. तो अगर इस एक्सेस पे मैं y लूं और इस एक्सेस पे x लूं, इस वक्त हमारी स्लोप कौन सी आएगी? पॉजिटिव. Positive. ये जो इंटरसेप्ट होगा दैट विल बी इक्वल टू c और जो स्लोप होएगी दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? m होएगी. अगर y इज इक्वल टू c माइनस mx आ गया तो दिस इज y, दिस इज x. आपकी बार इक्वेशन कौन सी आएगी? नेगेटिव Downward स्लोप. slope. दिस इज गोइंग टू बी इंटरसेप्ट किसके बराबर होगा? c के. और आपकी स्लोप बेटा किसके बराबर आ जाएगी? माइनस. Minus m. minus चल अनुवंश आगे आ बेटे.
आगे क्या मतलब ये क्वेश्चन करवा। सोचो। अनुवंश इसको सॉल्व करेंगे, चिंता मत कर। Yes, Anuvansh, any idea? Have you already tried to work it out? सर सर मेरे को मेरे को तो So ए लग it's रहा one. है। वेरी गुड। और ये चुप साहब को कौन सा लग रहा है? अनय को कौन सा लग रहा है? सर मुझे सी ऑप्शन लग रहा है। ये ऑप्शन लग रहा है। चुप तेरे को कौन सा लग रहा है यार? आंसर नहीं आया। So इसमें से x कैसे? अब x और अल्फा एक ही चीज है ना, where x is equal to अल्फा। सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो फिर यही आनी चाहिए सी ऑप्शन वाले। अच्छा जी, कोई बात नहीं, डॉली अभी करते हैं। तो B तो आंसर. ये आंसर 2 है, मानते हो इसके लिए? यस Yes, सर। sir. तो ये d बाई डी, इसको d बाई डी इज इक्वल टू, ये 1 प्लस अल्फा n माइनस 1 था यार, तो 1 प्लस अल्फा रह गया। बोलो जी। यस Sir, सर। hyperbola वाला है C. तो इस एक्सिस पे 1 प्लस अल्फा ले रखा, ये 1 प्लस एक्स लगा लो, और इस एक्सिस पे ये d लेके चल रहा है। अनुवंशी, आपको इंटरसेप्ट कहाँ नजर आ रहा है बेटा? Straight line 0. तो कौन सा आएगा? ए फिर A ऑप्शन। आंसर. ए ऑप्शन। गाय की पन्नों का सही आंसर सिर्फ। उत्कर्ष समझ आया? Yes, sir. और मेडिकल वाले आप में से जरा थोड़े से ज्यादा चौकन्ने रहिए, क्योंकि मेडिकल में वो न्यूमेरिकल ज्यादा पूछ रहा है। नॉन मेडिकल में थ्योरेटिकल क्वेश्चन लेके जा रहा है। सो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जैसी चीज बेटा आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। ठीक है अनन्या जी? यस सर। चल अनन्या पहने आज हम के जरा अगला क्वेश्चन मिलके करते हैं, ठीक है? ओके अनन्या, सर। क्लास के बाद ये सारे क्वेश्चन करने होते हैं ना, पता है ना? यस सर। तो गुड़िया तेरे को 1 प्लस अल्फा n माइनस 1 आ गया। यस सर। पीसीआर 5 के लिए इक्वेशन लिखोगे, आती है n कितना है? 2. आती है 2 है। 2 है sir. तो पिपेट साहब ये 1 प्लस अल्फा हो गया। अल्फा x, उसको x डालना मुश्किल था ना, अल्फा तो उसने x यूज कर लिया, वो एक ही बात। कोई प्रॉब्लम बच्चों? नो सर। तो इस एक्सिस पे अल्फा लिया तो मैं भी ऐसे रख लेता हूँ। अल्फा इज इक्वल टू d बाई डी माइनस 1, समझ आया पुत्री? So B आंसर. तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1 d बाई डी, समझ आया अनन्या दीदी? यस सर। अब बहना इधर अल्फा ले ले, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन तो बनाना ही बनाना है। तो इसको अगर एक्सटेंड करो तो इधर ये नेगेटिव है। ये वाली लाइन नहीं आएगी तेरी, यस सर। दिस इंटरसेप्ट विल बी इक्वल टू -1। तो अब वो एक्सिस को ऐसे ही दिखा सकता था, कौन सा आंसर बनेगा? बी ऑप्शन। B option बॉम्बे, sir. यू अंडरस्टैंड? यस सर। दैट्स द वे यू शुड डू इट। चल पिपेट आगे चलें। यस पिपेट। Yes पिपेट sir. एक क्वेश्चन पढ़ मेरे बेटे, मन में पढ़, मिलके करते हैं। बस पढ़ ले। अनुवंश आंसर Yes sir. ट्राई करो, कोशिश करो, चिंता मत करिए। यू शुड ट्राई। Those who do not try
उनके लिए दिक्कत होगी। सर 2.4 वेरी गुड भैया, सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। तो उत्कर्ष, गैस सिंप्लिसिटी के लिए नहीं लिख रहा हूं, अगर ये 1 था, ये 0 था, yes sir, इसका 0.2 गया 20%, तो इसका 0.2 into 2 Point- जो पीछे थे n 0.4 Point- बना। 0.4 yes तो अनुवंश टोटल मोल्स आपके कितने हो गए बेटे? 1.2 1.2 नो प्रॉब्लम। अब उसने हमें रिजल्टेंट प्रेशर पूछा है, तो PV is equal to nRT लगा दिया। प्रेशर इज इक्वल टू N by V, ठीक, N T जानबूझ के R by V कांस्टेंट रख दिया। तो इनिशियली आपके पास प्रेशर कितना था? 1 atmosphere 1 atmosphere तो इसको ले लिया 1। नंबर ऑफ मोल्स कितने थे? 1। 1 टेम्परेचर कितना? 300 300 R by V। और अब आपके पास प्रेशर उसने पूछा है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? 1.2 1.2 600 R by V। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो, तो P कितना आ गया अनुवंश? 2.4 ये क्वेश्चन अनुवंश उसने ज्वाइन कर दिया गैसियस स्टेट को और इक्विलिब्रियम में। गैसियस स्टेट में आपको अल्फा इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता, तो यहाँ पे वो आ जाता है। सो नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड। चल सकते हैं दोस्तों, आगे बढ़ा जाए। थोड़ा सा मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम के हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन अब करते हैं, ठीक। सो वी कैन स्टार्ट विद आयनिक इक्विलिब्रियम इन द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि वो एक पूरा चैप्टर है, तो उसको अगली क्लास में थोड़ा भी टाइम लगेगा इसमें। क्या ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया है? पढ़ो। Number of moles increases, decreases or remains same when each of the following is subjected to a decrease in pressure by increasing volume. प्रेशर के डिक्रीज करने से इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा? more number of moles सर मोर नंबर। हाँ बेटे, मैंने गलत लिख दिया था। तो क्या आप so कर first सकते? is correct second हाँ बेटे, अपने आप कर सकता है ना। yes sir तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट, रिएक्शन प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट की तरफ इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, और व्हाट होगा? तो पहले केस में इंक्रीज, दूसरे केस में इट विल बी गोइंग टुवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन, और तीसरे केस में यहाँ पे yes तो मिल solid रहे हैं नहीं है। 4, इधर 4 मोल, तो देयर विल बी नो इफेक्ट। नो इफेक्ट। भाई कुछ तो होमवर्क देना ही होगा आपको। दिस इज गोइंग टू स्टे एज अ होमवर्क। ली शैफलियर प्रिंसिपल की एप्लीकेशन है, बहुत बार करा दिया गया। Which of the following will get affected by increase in pressure? जहां पे नंबर ऑफ मोल्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड के सेम ना हो गरिमा, उधर फर्क पड़ता है ना गरिमा? बाकी किसी जगह पे हमें फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है सिद्धार्थ, रीना, चल सकता हूँ कदम? तो दिस विल एज होमवर्क जरूर करना। चलो, कदम आवाज सी आई थी थोड़ी सी, चलिए मिलके करें दोनों। Yes, sir. चल गुड़िया, पढ़ जरा क्वेश्चन को। The equilibrium constant for the following reaction, right, is Yes. this much at 1024 Kelvin. Find the equilibrium pressure of all gases
if 10 bar of HBr is introduced into a seal container. तो इसका मतलब, हाँ जी तुली दीदी, क्या हुआ? तो रिवर्स रिवर्स. वेरी गुड. reverse. तो इसने जो रिएक्शन यूज किया है ये ऐसा यूज किया है. तो t is equal to 0 पे इसका कितना आ गया? 10 बार. Yes, sir. इसका 0. अगर इसका 10 माइनस, मैं पता नहीं क्यों 100 लिख रहा हूं. अगर इसका 2p गया तो इसका p P और p बार. सर 10 माइनस 2। दोबारा 100 लिख दीजिए. दोबारा बोलो. सर आपने फिर से 100 100 लिख दिया. पता नहीं वो क्यों कर रहा हूं. तो वो मन में चढ़ गया. अब इसका k कितना होगा बच्चों? 1 by by 1.6 into 10 raised 1.6 to the into 10 to power power 5. ठीक है ना? अनुवंश एक चालाकी सीख sir. बेटे. तो अगर मैं इसको 10 into 10 to the power minus 6 लगूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तुम्हें? नो शू. और इसको p by 10 minus 2p का होल स्क्वायर लिखो तो भी चलेगा. ये सर. अदरवाइज आपको क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी. और मैं क्वाड्रेटिक से डरता हूं, तुम्हें भी डरना चाहिए क्योंकि क्वाड्रेटिक बहुत टाइम ले जाती है. तो 10 by 1.6 कितने पे गया दोस्तों? 6. थोड़ा सा ठीक कर ले यार, थोड़ा सा ठीक कर ले. 6.3 या 6.4 एक बार चेक कर. 6.25. 6.25 into 10 raised to power minus 6. minus 6. 10 minus 2p. ये ऐसा आ गया. अब देखो, अगर मैं इसको अंडर रूट में डाल दूं तो 2.5. ये रह गया -6 और इधर आ गया p 10 minus 2p. अरे मैथमेटिकली खेल रहा हूँ. यस ये सर। सर. अब देखो यार, प्लीज ये मेरा मैथमेटिक्स नहीं है, पर तुम्हें अगर मेरे से सीख सकते हो तो सीखो. आपको फायदा ये होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ. दिस इज मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन. 4 और अगला 9. 4 का अंडर रूट कितना है? 2. 2. 9 का अंडर रूट दोस्त कितना है? 3. 3. इनके बीच में तकरीबन 5 का फर्क है ना? ये सर. सिर्फ 5 का फर्क है ना? तो इसका मतलब अगर इन दोनों को मैं 10 पे काटूंगा तो इधर आएगा 2.1, इधर आएगा अप्रोक्सीमेटेड 4.5, 4.5. अप्रोक्सीमेटेड, प्लीज ये गेस्टिमेशन है. इधर आएगा 5, इधर क्या आएगा? 2.2. एरर है, मैं मानता हूं एरर है, बट मेरे पास एक चीज है स्पीड, जिसकी वजह से तुम जीतो. अगर यहाँ पे अरोड़ा 5.5 आएगा डॉली, यहाँ पे तकरीबन 2.3 आएगा तकरीबन. एरर इज डेफिनेटली देयर. तो अभी अभी आपने 4.25 का अंडर रूट निकालना था. देख 2 तो पक्का है. 2.1 into 2 तकरीबन 241 पे जाता है ना? तो इसको तुक्का मार दो 2.05 के आसपास. सरेआम तुक्का है. यस सर। Yes, sir. सरेआम So, तुक्का है. अनवंश पूछ सर पूछ. हमने 6.25 का निकालना है। ये सर. हमने कितना निकाला? ओ अच्छा, वो भी करता हूँ. वो अभी करता हूँ. अब 6.25 तुक्का मारो. 2.4 2.5 के आसपास होगा. मैं तो सीधा क्या कर 2.5. 2.5. 6.25 लगभग वो तो सीधा ही आ रहा है. 25 into 25 यस 2.5 सर। के आसपास होगा. तो Yes, आ जाओ sir. यार, तो कितना फर्क पड़ता? 2.5 into 10 raised to power minus 3 -3. 10 Into minus 10. 2p. मुझे p का वैल्यू देंगे आप. काफी कम आएगा.
बट घबराना नहीं यार, 25 इंटू 10⁻³ प्लस ये माइनस हो गया, तो दैट इज गोइंग टू बी, इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना इसके साथ, 25 को 10 के साथ, सो दिस इज 5 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू p। तो इसको उधर ले जा, 25 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू p रह गया। .005p। मेरी कैलकुलेशन पे यकीन मत करना, अपने आप करो, मैं इसका दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, मैंने जो दिमाग लगाना था लगा लिया। अब मैं आपकी कैलकुलेशन देख रहा हूँ। सर 25 into 10⁻³ 25 into Point 24.9 into 10⁻³ scientific notation में 25 into 10⁻³, so that is going to be 2.5 2.5 into 10⁻². कितने के करीब आंसर आ रहा है? अब Yes. HBr का प्रेशर कितना होगा तकरीबन? HBr का प्रेशर, तो प्रेशर -2p. H2 is बेटा 2.5 into 10⁻²। Yes, sir. ब्रोमीन दोस्तों 2.5 10. into 10⁻², और प्रेशर हमारा 5 into 10. अरे अंकल अप्रोक्सीमेटली 1 बार। So ये देखना, हाँ बिल्कुल ठीक करा दो। प्रेशर HBr कितना था? इट इज गोइंग टू बी 10. -2p, 10 माइनस 2 इंटू 2.5 इंटू, आप जो सोच रहे थे वो बिल्कुल ठीक था, बट आपको ये चालाक रहने का है। 5 इंटू 10⁻², तो बेटा ये 10 माइनस 0.05 9.95 आया। Yes, sir. 9. तो मैंने इसको अप्रोक्सीमेशन क्या मार दिया? 10 ही तो मार दिया। That's your Yes, answer. sir. Did you understand? उसके मेथड सॉल्व करने का कुछ और होगा, बट हमारा भी तो वही है, हमने 2.5 निकाला है, उसने 2.49 निकाला। प्रभाकर गायकी, Excuse me, sir. यस मैम। तो मेरे को नहीं आया समझ। मैथमेटिकली तो तू ही सॉल्व करेगा पुत्र, उसमें तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वहां पे तो मेरी नहीं केमिस्ट्री खत्म हो गई। सर मेरे को सर एक बार वही स्लाइड दोबारा करना। वहां पे तो मेरी केमिस्ट्री खत्म हो गई ना, ये तो मेरा काम ही खत्म नहीं हो नहीं गया। मैंने सर तो केमिस्ट्री मेरे भी को खत्म हो गया। सर मेरे को -5 into 10⁻⁻², वो नहीं समझ आया, वो कहाँ से आया? क्योंकि पी आपने मुझे निकाल के दिया था, पी आपने मुझे निकाला था, तो ब्रोमीन का प्रेशर कितना होगा पी, H2 का प्रेशर कितना होगा पी, और HBr का प्रेशर कितना होगा क्यों? क्योंकि उसने पूछा क्या, फाइंड द इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस। कोई गल नहीं, हम रिकॉर्डिंग देके समझेगा जितना अनुवंश ने क्वेश्चन ऑफ पे समझना। यस सर। इट्स नॉट डिफिकल्ट, अगर कुछ होता तो मैं खुद समझाता, बट यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है। आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने आपसे पिछली बार डिस्कस किया था। Yes, sir. दिस विल बी गोइंग एज अ होमवर्क। ये भी हुआ है, होमवर्क है ये सारे क्वेश्चन जो मैं नहीं कर पाऊँ, ये क्वेश्चन करते हैं। हालांकि ये भी वैसा ही है, चल भी कौन करेगा? उत्कर्ष आराम से बैठा Yes, sir. हुआ है पीछे। हाँ अनवंश Yes, आप sir. कर सकते हो। हाँ हाँ सारे बोलो यार, अगर डिस्टर्बेंस होगी या कोई इंपॉर्टेंट चीज आएगा मैं तुम्हें बोल दूंगा, नोबडी विल स्पीक, उसका मतलब होता है कि मैं स्ट्रेस करना चाहता हूँ। सो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एनी वन ऑफ यू, प्लीज। द equilibrium Kc is 8.3 into minus. If the decomposition of the gas is depicted as this, इसका मतलब रिएक्शन कौन सा है? Endothermic. साक्षी दीदी उसने पूछा राइट द Kc की वैल्यू,
तो साक्षी केसी का एक्सप्रेशन PCl3 Cl2 yes Cl2 PCl5 PCl5 तिवारी ये समझ आ गया yes sir what is the value of Kc for One- reverse 1 by by 8.3 1 by तुक्का मारो So 1.2. तिवारी तुक्का मार बढ़िया So into 10 बस to the minus 4. क्यों यार नहीं sir. चेक कर ले बेटा Sorry sir. क्यों ठीक है ना और Yes sir. बस तुम्हारी गलती नहीं होनी चाहिए दोस्त क्योंकि ये जो एक गलती है रैंक एकदम पीछे खींचेगी वी वर एक्सपेक्टिंग जैसे इस बार रिजल्ट आया कि वो इंडिया टॉपर होना चाहिए तो दो चार क्वेश्चन करते 20 नंबर पीछे जाके पढ़ 1600 1700 2000 के करीब रैंक पहुंच गया तो हर बार जब भी बोलता है ना बेटे तो उसको ध्यान कर तो एनीवे बट गलती वहां पे बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए 2 बार चेक कर 120 दोस्त अनुज तुम बात करो what will be the effect on Kc if more PCl5 is added RHS change. में चल जाएगा सर No ओए change. ओए 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 केसी के ऊपर ओए अंकल no effect नो इफेक्ट सिर्फ टेम्परेचर से चेंज होता है सॉरी सर सॉरी कहने की जरूरत नहीं है यार तुम्हारी लर्निंग थी तो मैंने इससे सीखा है व्हाई डू यू टेक इट सॉरी गलती हुई है व्हाई डोंट यू टेक इट कि तुमने एक चीज सीखी है उत्कर्ष सॉरी जो कहने की कोई प्रिंसिपल जरूरत कर रहा था उस पे ही चला गया था मैं जो भी हम प्रिंसिपल हाँ। कर रहा था पीछे कोई बात नहीं अब कोई नहीं बोलेगा अब कोई नहीं बोलेगा मैंने कहा सिर्फ पिपट बोलेगा नो इफेक्ट सर नो इफेक्ट वेरी गुड ये तुमने सीखा केसी के ऊपर नोबडी विल स्पीक ओनली पिपट विल स्पीक जिसको नहीं समझ आया वो जरूर बोलेगा बाद में द टेम्परेचर इज इंक्रीज पिपट यस सर चेंज हो जाएगा क्या होगा Increase. बढ़ेगा कि कम Increase. होगा केसी Increase. पिपेट चलाक बनते एंडो। हैं किसी ने बोला था बीच में केसी विल इंक्रीज क्योंकि एंडो है यस सर ठीक है पिपेट साहब अच्छा पिपेट मुझे पता लग गया तुम्हारी ये गलती है मैं जानबूझ के उसको दोहराना चाहता हूँ व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन चेंज कर रहा हूँ इक्विलिब्रियम इफ मोर PCl5 इज एडेड Forward अब क्या reaction. RHS दोनों लैंग्वेज में फर्क आया पिपेट Yes, sir. जानबूझ के बोल रहा हूँ व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन KC इफ मोर PCl5 इज एडेड नो इफेक्ट no effect बट जानबूझ के बुलवा रहा हूँ मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड LHS lesser number of gases LHS. व्हाट वुड बी द लैंग्वेज को देखो तुम ऐसा मान के चलो तुम पढ़ रहे हो व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन केसी इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड no effect नो इफेक्ट सर no effect अब ध्यान से देखो व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड RHS. RHS की तरफ जाएगा ठीक है ना यस सर इक्विलिब्रियम को Endothermic. पूछता तो आंसर कुछ और होता और अगर ऐसे पूछता तो आंसर कुछ और होता था गुड बेटा रीड इट यस अनुज जंप इन साक्षी इस डायरेक्शन पे कहता फोकस कर जाओ बस if the reaction vessel at 400 is charged with equimolar of CO and steam such that pressure CO CO2 or pressure CO and water is equal to 4 bar what will be the pressure at equilibrium अनुज कोई आइडिया लग गया Yes sir. So balance कर देंगे. चेक कर ले बेटा मेरे ख्याल तो बैलेंस ही होएगा ये Yes sir. इसको वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन बोलते हैं ये जर्मन ने डिस्कवर किया था हाइड्रोजन को तो समझाऊंगा बेटा तो इसका 4 बार था Yes sir. इसका 4 बार था इसका 4 माइनस x गया
4 माइनस x गया, इसका x बना, P. तो दिस इज गोइंग टू बी p स्क्वायर 4 माइनस p का होल स्क्वायर इक्वल टू 10. Do you understand? अब अगर तुमने बना लिया इसको क्वाड्रेटिक, फंस गए, तो कोशिश करो इसको यहीं पे खत्म कर दो होल स्क्वायर करके सर रूट में आसपास. इनका अंडर रूट मैंने अंडर रूट कर दिया ना दोनों साइड को, ये समझे हो? यस सर तो मतलब p इज इक्वल टू, पिवट संभालना है यार, तो 3 13.3 माइनस 3.3p. अनुवंश चेक करते रहो गए कि, सो दैट मींस इसको इधर ले आया 4.3p इज इक्वल टू 1 अप्रोक्स. तो p इज इक्वल टू, चेक करो यार कोई गलती ना करो, 3.09 हो रहा है. 3.09. यस सर. तो p इज इक्वल टू इतना, तो इसका मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है और हाइड्रोजन है वो कितना है 3.09, और जो आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर है दैट इज 4 minus 3.09 0.8. इससे जरा मल्टीप्लाई करके चेक करना आंसर सही आ रहा है, इसका k निकालना उत्कर्ष वैल्यू से 3.09 into 3.09. पता नहीं मेरे मन में कोई डाउट आ रहा है, यू अंडरस्टैंड मैं क्या कर रहा हूँ? वेरिफिकेशन उल्टी कर रहा हूँ ना. 3.09 into 3.09 Yes, sir. 0.91 divided by 0.9. थोड़ा सा एरर है तो कोई बात नहीं, हम ठीक चल रहे हैं. यू अंडरस्टैंड? एक बार वेरिफिकेशन कर लेना बेटे इसकी स्टेप्स की, ठीक है दोस्तों? प्लीज स्टेप्स सर की वो अप्रोक्सीमेशन में शायद से गलती हुई है. वो ठीक है बेटा, 3. वो कोई बात नहीं, हम बस इसको वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे थे. मेरा हाँ अप्रोक्सीमेशन में थोड़ा सा है, तो क्योंकि ना इसका जो आंसर है वो यहाँ पे इन्होंने गड़बड़ कर रखा है. इधर केपी इसने दिया था 10.1 और इधर इसने लिया हुआ है. यस सर 1 ही आ रहा है 0.1 आ रहा है. हाँ, तो हमारा क्वेश्चन सही है, हमारा क्वेश्चन सही है क्योंकि हमने केपी 10.1 से लिया है ना उत्कर्ष. हमने केपी को कितना लिया 10.1, इसने जो 0.1. सॉल्यूशन किया उसने केपी को कितना ले लिया है 0.1. तो उसका आंसर और हमारे आंसर में अंतर रहने वाला. यू डोंट वरी. क्वेश्चन में केपी गलत दिया हुआ है. हाँ नहीं, हमने तो चलो यार, हमने तो कॉन्सेप्ट सीखा ना उत्कर्ष, हमने तो अपने हिसाब से 100% सही है. तो इट इज 100% करेक्ट, देयर इज नो डाउट. आगे जा सकते हैं. दिस क्वेश्चन will go as a homework. Homework easy question है, मैं किसी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे रुकूंगा. चलो जी, 2-4 ऑब्जेक्टिव करते हैं. यस विपट साहब करेंगे आप? यस सर. एवरीबॉडी प्लीज आंसर दीजिए. हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में घुसेंगे अब, आयनिक इक्विलिब्रियम. दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर 2 ईयर केमिस्ट्री. इक्विलिब्रियम में ही है वो, पर इक्विलिब्रियम का भी, तीनों इक्विलिब्रियम में से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आयनिक इक्विलिब्रियम. इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग बट साथ साथ में काम मांगेगा. अन्या सर बिटिया से कोई सर इसमें कुछ बोल. सर इसमें से फर्स्ट से कोई गिवन नहीं है सर.
हाँ सर डी आंसर Data- है सर। data equivalent constant for the reaction at temperature T. Equation missing है, equation missing है, so some data is missing. इसमें data missed है, so data missed है, तो कोई confusion को हटाने के लिए मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ दोस्तों, that is deleted. ये क्वेश्चन करिए। उसमें डाटा मिसिंग था बेटा, उसमें एक इक्वेशन देनी थी, उसके बाद उसने दूसरी इक्वेशन पूछी थी कि इसका कैसे होगा। सर डी आंसर। अन्य आपका कौन सा आंसर आया? रिएक्टेंट बढ़ा दो दिए। इंक्रीजिंग टेम्परेचर तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? सर बैकवर्ड। बैकवर्ड। रिमूविंग Cl2 से भी Backward. कहाँ जाएगा? बैकवर्ड। बैकवर्ड। इंक्रीजिंग वॉल्यूम का मतलब प्रेशर को कम हो गया, मोर तो नंबर भी ऑफ कम। मोल्स के लिए More. बैकवर्ड। एडिंग फ्लोरीन से कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड। Forward. फॉरवर्ड। वैसे क्या सच में इक्विलिब्रियम बहुत मुश्किल है? You people have done it? थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, पर इम्पॉसिबल नहीं है, और उत्कर्ष इसकी मास्टरी आपको लोगों से डिफरेंट कर देगा। यस, 29th। It is on that. केसी। सर ए आंसर। वेरी गुड मेरे शेर खान। तो पता कैसे किया? सर डेल्टा AC एनजी इसमें ये ठीक लिख रहा हूँ राजा? डेल्टा Yes, sir. एनजी कितना? 1। तो इसका मतलब हमारा Kp is equal to Kc into, इसका मतलब Kp is greater than Kc। गायकी भी समझ पा रहा है साक्षी? Yes, sir. Yes, sir. गुड बेटा, एवरीबॉडी क्लियर? प्रेम, Yes, sir. अगर मैं चल सकता हूँ आगे, देखते हैं आंसर। ए, अच्छा क्वेश्चन, और फंडामेंटल आता है तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। यस बच्चों, आराम से करो, गुड क्वेश्चन। तो 0.3 सर। अनुवंश चेक कर मेरे बेटे। सर डी ऑप्शन है।
यस मेरा प्यारा सा बच्चा, कौन बोला ये? सर ये साक्षी। अनन्या बोली? तिवारी बिल्कुल ठीक बोल रहा होता। This is the answer. अग्रिम, यहाँ पे देख, अग्रिम सिंह, ओए अग्रिम। अच्छा, अग्रिम का माइक मुझे लगता नहीं कर रहा। उत्कर्ष, Yes, sir. ammonium hydrogen sulfide is placed in a flask already containing ammonia gas at a certain temperature and 0.5 atmosphere pressure. The ammonium hydrogen sulfide decompose to yield ammonia and H2S gas. इसका मतलब वो तुम्हें डायरेक्शन दे रहा है। When the decomposition of reaction reaches equilibrium, the total pressure rises to 0.4 atmosphere. Equilibrium constant. पिपेट, तुमने क्वेश्चन पूछना है जहां पे नहीं समझ आया, ठीक? देख, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड था, कितना था? 0, सॉलिड है यार। Yes, sir. इक्विलिब्रियम पे भी 0 ही रहेगा। अमोनिया कितना था? 0.5, H2S कितना था? 0। 0. इक्विलिब्रियम पे उसने बोला ना अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड डीकंपोज, तो इसका मतलब रिएक्शन कहाँ गया? फॉरवर्ड में। Forward. तो इसका 0.5 पहले ही था दोस्त, अब 0.5 प्लस P बना और P और बना। अब उसने क्या दिया? टोटल प्रेशर 0.5 प्लस P इज इक्वल टू कितना है? 0.24। तो 0.5 प्लस 2P इज इक्वल टू 0.24। P कितना बराबर आ गया बच्चे? 0.17। उत्कर्ष सिंह, यहाँ तक समझ आया? गायकी Yes, sir. P कैसे निकाला समझ आया? यस सर। अब गायकी दीदी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp इस वक्त प्रेशर ऑफ अमोनिया इनटू प्रेशर ऑफ H2S ही होगा, ये तो सॉलिड है। Solid है। यस सर। और इस वक्त हमारा Kp इसमें 0.17 ऐड कर दे, ये 0.17 है। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आंसर आएगा? ठीक है, 0.11। तुम्हारे से गलती कैसे हुई? ये क्या नाम बोल रहा है? अनुवंश। सर मैंने उसको गैस लिखा सर। नहीं यार, जब सॉलिड अंग्रेजी में लिखा था मैंने दोस्त ऐसा। अनुवंश, एवरीबॉडी प्लीज लिसन, few of you are working very good. For them I do not see कि आपने क्या किया, for them I only see आपने कहाँ पे गलती की। बाकी लोगों के लिए, एवरेज के लिए हम देखते हैं कि उन्होंने क्या किया। डू यू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूँ? आपने क्या किया और आपने क्या नहीं किया, दैट इज गोइंग टू बी द डिफरेंस। एक क्वेश्चन तुम्हें पटक के वहां मारेगा जहां तुम दिल्ली जा सकते थे, बेटा तुम दिल्ली नहीं जाओगे। So treat every word of the question as most important. मैं जो कामयाब बच्चों के पेपर जब वो लेके आते हैं ना, जो प्रिंट आउट्स मिल जाता था, तो उसके नीचे ना वो उन लोगों को सिखाया जाता है, अंडरलाइन करो। ये जैसे यहाँ पे सॉलिड आया है, राइट, गैस है, इज करेक्ट है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ये 0.5 इनिशियल प्रेशर है, 0.84 फाइनल प्रेशर है बेटा। लास्ट क्वेश्चन, नो टेस्ट, डू यू अंडरस्टैंड? Does it has any mistake? सर ए आंसर सर। चेक कर ले बेटे, आंसर तो मैंने दिया था। हाँ, ऊपर वाले का K1 है, साक्षी तिवारी। ओजा बात किया कर बेटा। यस सर। ए आंसर है ना? यस सर। We have come out of pure molecular equivalent. एक रिव्यू ले रहा हूँ। Concentration of pure solid and pure liquid taken as 1. अगर तुमने को निकलते हुए ध्यान नहीं दिया तो तुम्हें ये चीज कोई फायदा नहीं होगा। Got it? Characteristics of equilibrium, CDDP.
Equilibrium can be attained in closed dynamic system, all measurable property, and it can be attained from any direction. You understand? CDDP. The equilibrium constant की characteristics. It only changes with temperature. बाकी किसी से, जैसे उत्कर्ष हम बात कर रहे थे, है ना, तो ये चेंज नहीं होता है किसी Yes, से sir. भी. The larger the K, the more is going to be the concentration. ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ, अब ये बढ़ के आएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग होके आएगा आने के इक्विलिब्रियम में, बहुत इंटरेस्टिंग होके आएगा. आपके जो ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आते ही आने के इक्विलिब्रियम में. द मोर द K, उतना ही रिएक्शन कहाँ जाएगा दोस्त? फॉरवर्ड में जाएगा. अगर इक्वेशन को इनवर्स करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्स हो जाता है. अगर इक्वेशन को ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आर मल्टीप्लाइड. इफ इक्वेशन आर सब्ट्रैक्टेड, जिसके आगे माइनस लगा था वो नीचे चल जाता है. फॉर एग्जांपल, अगर माइनस इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 होता तो मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता बेटे? K2 into. समझा? फॉर एग्जांपल that's the case. Next class we will go ahead with the ionic equilibrium. ठीक है? एक मैंने ना देखें, शायद आपसे स्क्रीन शेयर कर सकूं. तो एक सेकंड, एक मिनट भैया. I just wanted to share something with you people. It was interesting. अरे मेरी ना, अच्छा यहाँ से कर देता, रुक जा एक मिनट रुक. ये देखा क्या जरा? छोटी सी बच्ची जब देखना है इसको. वीडियो आ रहा है? हटाएगी? Yes, sir. Yes, sir. That should be our country where everyone is equal. अगर कोई लेट हो रहा है उसमें जाना तो वो जा सकता है, दूसरे बैठ सकते हैं 2-3 मिनट हमारे साथ. ये हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, बहुत ज्यादा सुंदर है.
So that's it. मुझे बड़ा अच्छा लगा था ये गाना, तो मैंने कहा था आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है So भाई, she's just 4 years old. हाँ, और कितना प्यारा सा बच्चा है, और आवाज इसकी बहुत हिट चल रहा है ये गाना। I will show you more in the coming days. So anyway, you should be proud of your country, your family. You should be very honest बेटे जिंदगी के लिए। You are passing through a beautiful phase. गायकी जो सबसे अच्छा फेज आपकी लाइफ में चल रहा है ना, वो ये वाला चल रहा है। अपनी जितनी मर्जी जिंदगी बना लो और खुश रहो, काम करो, मेहनत करो, पेरेंट्स को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मानो मेरे बच्चों। और जैसा मैंने बोला, रिया मेरे से बात किया करो, चलते रहता है, ठीक है ना, बोलते रहा करो। Yes, sir. चलो डियर फ्रेंड्स, so we will start with Anik Ekkalvyam in the next class. Right son? Good luck. See you again. Bye. Jai Thank Hind, you. sir. जय Thank you, हिंद sir. बेटा। Thank you, sir. बाय बेटे। Thank you, sir. Thank you, Bye. sir. Thank you, sir. God. Thank you, sir. Thank Thank you, you. sir. Bye. Thank you. Thank you, sir. Bye.